प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद उसे इतनी आमदनी ना होती कि वो एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकता। यहाँ तक एक ऐसा वक्त भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी खत्म होने को थी। अब वो बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो उसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से उचाट हो गया। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पड़ा छोड़कर उठा और अपने रिहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खा कर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान पर पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था उसके जूते तैयार पड़े थे, और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते नहीं बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाजें देना शुरू कर दी। आवाजें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान से बाहर से हर शख्स की नजर उन पर पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी ना सकता था। अब मोची ने उस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी उन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लें, बाकी काम सुबह कर लें। यह सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ दिया और रिहायशी हिस्से की तरफ चला गया। दूसरे रोज सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मरतबा फिर हैरान हुए बगैर न रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था उसके आज भी फिर से उम्दा जूते तैयार पड़े थे। मोची ने एक मरतबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन उसने इस मरतबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए और थोड़ी देर बाद वो जूते भी बिक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह उसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फिरोख्त हो जाते थे। मोची और उसकी बीवी अब काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए ये काम करता है। मोची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुप कर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चिमनी में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही पड़ियां हवा में तैरती हुई चिमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास रखे स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूतों के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज पर इसी तरह छोड़कर वो नन्ही पड़ियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही पड़ियां हमें अच्छे अच्छे जूते बना कर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी इन्हें कोई तोहफा दे दें। मोची की बीवी बोली, दोनों पड़ियां नंगे पांव थीं और उनके कपड़े आम से थे। शायद उन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों ना इन दोनों के लिए मैं कपड़े बना दूं।
موچی نے بیوی کے ہاں میں ہاں ملائی اور اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹیں تیار کی اور ساتھ ہی 2 جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے جوتے بھی بنا دیے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے چمڑا کاٹ کر رکھنے کی دونوں ننھی منی پریوں کے لیے جیکٹ اور جرابوں کے گفٹ پیک تیار کر کے رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر جوتوں کے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً جیکٹیں اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے وہ پریاں جھومتی رہیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان سے باہر نکلنے۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئی۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ نہ تو موچی نے اس طرح کے بعد میں جوتے بنائے اور نہ کبھی اس طرح کے جوتے موچی کی دکان پر کبھی نظر آئے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔